हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने टाइप 3 टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो पहले 2 टाइप्स के हमने क्वेश्चन किए हुए हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 ट्रेन्स 350 मीटर एंड 250 मीटर लॉन्ग आर गोइंग एट 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक दैम टू पास ईच अदर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि हमारे पास 2 ट्रेन्स हैं, एक 350 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी है, और एक की स्पीड जो 350 मीटर लंबी ट्रेन है उसकी स्पीड 42 किलोमीटर है, और जो 250 किलोमीटर लंबी है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर है। तो जब ये दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी तो ये कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। देखिए अभी सपोज़ कीजिए कि ये जो ट्रेन है ये मेरी 350 किलोमीटर वाली ट्रेन है, 350 मीटर वाली ट्रेन है, और ये मेरी ट्रेन 250 मीटर वाली ट्रेन है। 350 मीटर जो लंबी ट्रेन है उसकी स्पीड 42 किलोमीटर आवर मैंने लिखी हुई है, और जो 250 मीटर लंबी ट्रेन है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर आवर। अब देखिए दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। आपने सभी ने ऑब्ज़र्व किया होगा, जब भी हम देखते हैं कि कोई 2 गाड़ियाँ या फिर कोई 2 व्हीकल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड से, तो वो बहुत जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। देखिए कोई भी चीज़ जल्दी कब हो सकती है, जब मैं बोल सकता हूँ कि जब स्पीड ज़्यादा होगी तब उसके लिए टाइम कम लगेगा। मीन्स जब वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को तो टाइम जो है वो कम लगता है, मीन्स उनकी स्पीड जो होती है उस टाइम वो ज़्यादा होती है। अगर मैं यहाँ इन दोनों के कंटेस्ट में बात करूँ तो जब मैं दोनों की स्पीड चेक करूँगा तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उनकी स्पीड्स आपस में हो जाएंगी प्लस। क्या हो जाएंगी इस केस में? प्लस। जब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं व्हीकल तो उनकी स्पीड आपने क्या कर देनी है? प्लस। तो यहाँ आपके पास न्यू स्पीड आएगी न्यू स्पीड आपके पास आएगी। जो पहले आपके पास स्पीड दी हुई है 42 किलोमीटर पर आवर एक स्पीड दी हुई है, एंड देन प्लस करोगे आप 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास बन जाएगा 72 किलोमीटर पर। देखिए स्पीड हमें पता चलेगी। अब देखिए हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें मुझे चाहिए, तभी मैं तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ। स्पीड मेरे पास आ गई, जो न्यू स्पीड होगी जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो न्यू स्पीड होगी हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों की स्पीड प्लस होगी। प्लस क्यों हुई? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन से दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो बहुत कम टाइम में क्रॉस कर जाती हैं। अगर कम टाइम में कोई चीज़ क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब टाइम कम है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ चेक कीजिए। जब मान लीजिए एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, तो इसका डिस्टेंस टोटल कितना होगा? देखिए अगर ये ट्रेन यहाँ से इस तरफ के लिए जाएगी और ये ट्रेन यहाँ से इस तरफ के लिए आएगी, तो ये टोटल जो होगा इन दोनों का वो आएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस मीन 350, और ये जो 250 मीटर है इन दोनों को भी हम क्या करेंगे? प्लस। तो हमारे पास जो न्यू डिस्टेंस आएगा वो आएगा 350 प्लस 250 इक्वल्स टू 600 मीटर। अभी आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैक्सिमम गलती यहीं पे हो सकती है। देखिए ये 72 किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है, स्पीड मुझे आवर में दी हुई है, तो मुझे किलोमीटर में स्पीड दी हुई है मुझे, डिस्टेंस मुझे किलोमीटर में दिया हुआ है, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही चाहिए। मुझे इस 600 मीटर के क्या बनाने पड़ेंगे? किलोमीटर। और जब मैं 600 मीटर्स के, 1 मीटर में आप सभी को पता है 1000 किलोमीटर होंगे, तो 600 को 1000 के साथ क्या कर देंगे? डिवाइड। जब ये डिवाइड होगा 2 3 6 2 5 10, तो 3/5 किलोमीटर। अब देखिए जो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बट मुझे यहाँ पे टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मीन्स टाइम निकालना है, तो टाइम को इस तरफ ले आओ तो स्पीड नीचे आ जाएगी। तो जो अब फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, टाइम इक्वल्स टू, टाइम इधर चला गया, स्पीड इधर आ गई, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। अब देखिए फिर टाइम क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 3/5 अपॉन में ये जो आपका आएगा स्पीड, न्यू स्पीड हमारे पास थी 72। अब आगे आपको पता है ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, जो ऊपर वाली टर्म है एज इट इज़, और ये 72 का बन जाएगा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में आप बोल सकते हो 1/72। 72 को कट कर दीजिए 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 24 इंटू 5, ये हमारे पास आ गया 1/24 इंटू 5। ये आपका बनेगा 1/5 4 जा 20, 0 2 5 2 जा 10 एंड 2 120, ये बन गया 120। देखिए ये तो है आवर्स, 1/120 आवर्स, बट हमने अगर इसको सेकंड्स में निकालना होगा तो आप सभी को पता है कि अगर 1/120 आवर्स टाइम लग रहा है तो इसके सेकंड बनाने हैं। एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से। 10 कैंसिल, 12 3 36 और ये एक जीरो बैठ थी, तो मेरे पास आ गया 30 सेकंड। आंसर कितना आ गया 30 सेकंड। अगर आपको क्वेश्चन में आवर्स में दिया होगा तो 1/120 और अगर सेकंड में निकालना होगा तो 30 सेकंड। इसी तरह से आप मिनट में भी निकाल सकते हो इसको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 ट्रेन्स 300 मीटर एंड 450 मीटर लॉन्ग आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 20 km/h and 15 km/h on parallel track. The shorter train is behind the longer train. How long would they take to pass each other if faster train behind the slower train? देखिए इस जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें जो हमारी ट्रेन्स थी वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, बट इस केस में जो हमारी शॉर्टर ट्रेन होगी वो जो हमारी लॉन्गर ट्रेन होगी उसको ओवरटेक करेगी। आप सभी को पता है जब भी हायर स्पीड वाली ट्रेन होगी वही लोअर स्पीड वाली ट्रेन को ओवरटेक कर पाएगी, अदरवाइज ओवरटेक नहीं कर सकती। और एक चीज़ आप सभी ने ऑब्जर्व की होगी, जब भी हम किसी व्हीकल को ओवरटेक करते हैं, आपने ड्राइव किया होगा तो आपको पता है, या फिर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा देख के, कि जब भी हम किसी व्हीकल को ओवरटेक करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कंपैरिजन टू उसको क्रॉस करने से। तो इस केस में मुझे टाइम लगेगा ज़्यादा। टाइम ज़्यादा लगने का कारण है क्योंकि वहाँ स्पीड क्या हो जाएगी कम, जहाँ भी टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ स्पीड क्या हो जाएगी कम। तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड बनेगी न्यू स्पीड वो हमारी कम हो जाएगी। तो पहले हमने स्पीड को प्लस किया था, तो इस केस में हम स्पीड को क्या कर देंगे माइनस। यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी 15 km/h, तो 20 - 15 = 5 km/h। अब मेरे पास न्यू स्पीड बन गई 5 km/h। एंड देन जो डिस्टेंस होगी मेरे पास न्यू डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी क्योंकि क्रॉस करेगा। अब देखिए यहाँ से कोई व्हीकल क्रॉस कर रहा है तो पहले वो इतनी लेंथ कवर करेगा, फिर जो दूसरा व्हीकल है उसकी लेंथ को भी वो कवर करेगा, तो डिस्टेंस हमारी वही रहेगी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। मीन्स जो हमारी पहली ट्रेन है उसकी डिस्टेंस और जो दूसरी ट्रेन है उसकी डिस्टेंस 300 मीटर और 450 मीटर, और ये प्लस कर देंगे इस दोनों को, 300 प्लस 450, ये हमारे पास आ जाएगा 750 एंड मीटर। देखिए ये भी हमें मीटर में दिया हुआ है और जो हमारी स्पीड है वो आर में है, तो अभी इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए आपको पता है मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो किससे 1000 से डिवाइड किया जाएगा। अब देखिए 25 3 = 75, 25 4 = 100, तो ये आपके पास आ गया 3/4 किलोमीटर। अब फार्मूला सेम वही, हमने टाइम निकालना है, ऊपर मैंने आपको बताया था टाइम का फार्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपकी 3/4 अपॉन में स्पीड आपकी है 5, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4 ऊपर वाला एज इट इज़, ये जो डिवाइड है इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल इसको उल्टा कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा 3/20। बट ये आपके पास आया आवर्स, ये आपके पास आया आवर्स। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे सेकंड में, तो आप सभी को पता है 3/20 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3600 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 1 = 2,
2 8 ज़ा 60, 180 एंड 18 3 ज़ा 54, तो 540 सेकेंड्स। इसके लिए कितना टाइम लगेगा? 540 सेकेंड्स। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।